श्रीमद् भगवद गीता का सौंदर्य। प्रथम अध्याय के आरंभ में ही दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के साथ अपने भीतर के भाव व्यक्त करता है, उनसे संवाद करता है, कुछ प्रश्न पूछता है। दुर्योधन कहीं भीतर भयभीत है। वह अपने भय को दबाते हुए द्रोणाचार्य के समक्ष अपने महत्वपूर्ण योद्धाओं का परिचय देता है। और परिचय देते समय द्रोणाचार्य सबसे अधिक बल और आश्रय भीष्म पर दर्शाता है। यहां प्रश्न है कि भीष्म पितामह पर दुर्योधन आखिर इतना आधारित क्यों है? अनेक योद्धाओं के होते हुए, 100 भाइयों के होते हुए भी एक वयोवृद्ध पर इतना आधार क्यों? इस युद्ध की विजय हेतु तुलना करते समय भीष्म का नाम क्यों? भीष्म कौन है? क्या है भीष्म की ऐसी विलक्षणता जिसके कारण द्रोणाचार्य उस पर इस स्तर तक आधारित है? दुर्योधन उन पर क्यों कर आधारित है? यह बात समझने की है। इसके साथ अनेकों प्रश्न और भी हैं। भीष्म जो पांडवों और कौरवों के पितामह हैं, युद्ध भूमि में आहत होकर वो मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? और ऐसी मृत्यु की प्रतीक्षा जिसके लिए उन्हें तीरों की शैया पर, बाणों की शैया पर विश्राम करना पड़ा। इतने समर्थ पौत्र पर पौत्र होते हुए शैया बाणों की क्यों? इतने दिन तक बाणों की शैया पर प्रतीक्षा क्यों? ये बहुत से प्रश्न हैं जिनका समाधान केवल एक कहानी के आधार से निकालना सहज नहीं है। भीष्म उत्तरायण और दक्षिणायन किस उत्तरायण की प्रतीक्षा में हैं? उन्हें कौन सा ऐसा पक्ष चाहिए जिसमें वह अपने जीवात्मा को शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं? देह त्याग के लिए ये कौन सी दिशाओं की चर्चा है, उत्तरायण और दक्षिणायन? ऐसा क्यों? इसके पीछे कौन सा मर्म है? ये जानना आवश्यक है। अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान खोजते हुए मनुष्य आगे बढ़ता है तो पता लगता है कि ये वो दिशाएं नहीं हैं जो मात्र सूर्य के साथ जुड़ी हैं। ये वो दिशाएं भी हैं जहां कुंडलनी जब तक नीचे की ओर अधोगामी है, तब तक कुंडलनी की शक्ति केवल मन के रंजन द्वारा विसर्जित होती रहेगी। और वही कुंडलिनी की शक्ति जब ऊर्ध्वगामी होती है, ऊर्ध्वमुखी होती है, तब कपाल में जाकर के वह समूचे मंडलों को प्राप्त होती है, जागृत होती है। ये वो दिशाएं नहीं हैं जिन्हें हम स्थूल और भौतिक स्तरों पर जानते हैं। भीष्म पितामह जिन दिशाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन दिशाओं की प्रतीक्षा तीरों की शैया पर हो रही है, वो कुछ और ही है। ये तीरों की शैया क्या है? इस तीरों की शैया का मर्म है कि मनुष्य के भीतर का बोध जो उसे शरीर तक बांधे रखता है, उससे जीवात्मा को मुक्त होने में बड़ी कठिनाई होती है। वो पहचान जो जीवात्मा इस मृत्यु लोक पर स्थापित कर चुकी होती है, उस पहचान को तत्काल त्याग देना तीरों की शैया के समान ही है। ऐसा क्या है जो भीष्म को इतना महत्व देता है? और भीष्म दुर्योधन के पक्षधर क्यों हैं? कौरवों और पांडवों के प्रति बराबर का स्नेह रखते हुए भी वो दुर्योधन के पक्षधर क्यों हैं? एक के बाद एक प्रश्न सामने आते चले जाते हैं। भगवद गीता महाभारत से ही उद्धृत है, इसलिए महाभारत की पृष्ठभूमि को उससे पृथक करके नहीं जाना जा सकता। ये अनेकों प्रश्न हमें विवश करते हैं कि हम जाने कि आखिर ये पितामह दोनों के प्रति बराबर का स्नेह रखते हुए मर्यादाओं के प्रतीक, जीवटधारी संकल्प के सूर्य दुर्योधन के पक्षधर क्यों है? ये सत्य है कि मनुष्य का इस शरीर में प्राथमिक बोध, अहम की अवस्था, मैं हूं, ये बोध ही भीष्म है। और मैं हूं का बोध
जीव को मन के साथ और शरीर के साथ प्राप्त होता है। इसी कारण भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्षधर हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता का सौंदर्य है, सौंदर्य है, सौंदर्य है।